फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं हूं आपका दोस्त विभू जैन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज में। लेकिन उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ मार्केट बीस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप हमेशा अपना प्यार हमें देते रहिए। ओके आज हम बात करेंगे प्रमोटर्स के बारे में। ये प्रमोटर टर्म क्या होता है? प्रमोटर आप कई बार न्यूज़ चैनल पे सुनते होंगे, प्रमोटर ने ये कर दिया, इस कंपनी के प्रमोटर्स ने वो कर दिया, प्रमोटर्स के शेयर्स प्लेज है, प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, प्रमोटर होल्डिंग गिरा रहे हैं। भाई ये प्रमोटर क्या भला है? आज हम जानेंगे ये प्रमोटर क्या होता है एक कंपनी में। और एक नींव जो होती है एक घर की, या घर का जो एक मालिक होता है, वो जितना ज़रूरी होता है घर के लिए, उसी तरीके से कंपनी के लिए एक प्रमोटर उतना इम्पोर्टेंट होता है। प्रमोटर ही उस कंपनी का चेहरा होता है। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्री का प्रमोटर मिस्टर मुकेश अंबानी जी हैं और वी नो कि हमें रिलायंस पे कितना रिलायंस है, विश्वास है। लेकिन ऐसी भी कंपनियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं लाइक आईटीसी, जिनमें प्रमोटर्स फेस नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के अंदर प्रमोटर नहीं है या प्रमोटर के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, वो सब होती हैं, अवेलेबल होती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रमोटर होता क्या है। जब एक कंपनी बनती है, उस कंपनी के बनने से लेकर स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होने तक का जो प्रोसेस होता है, वो कोई तो इंसान करता होगा। कौन करता है? बैंक्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सीएज, फाइनेंशियल एडवाइजर्स। इन पैसा लाना, माल, इन सब चीज़ों की जो देखभाल करता है, वो कौन होता है? वो एक इंडिविजुअल होता है विच इज़ नोन एज अ प्रमोटर। मोस्ट ऑफ द कंपनी में कंपनी के फाउंडर्स ही उसके प्रमोटर्स बन जाते हैं। प्रमोटर्स करता क्या है? प्रमोटर जो है कंपनी के बड़े डिसीजंस लेने में पूरी हेल्प करता है। पूरा जो कंपनी का चेहरा है, उस चेहरे के तरह से काम करता है। जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर ऑथराइज सिग्नेचरी जो होते हैं वो प्रमोटर होते हैं। तो प्रमोटर जो है एक कंपनी में क्या चल रहा है उसे ज़रूर पता होता है। अगर प्रमोटर को पता है कि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, कंपनी आगे इन फ्यूचर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करने वाली है, तो आपने सुना होगा प्रमोटर अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रमोटर को पता है कि अगर स्टॉक के कंपनी इज़ नॉट डूइंग गुड, कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं कंपनी के साथ, तो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग्स रिड्यूस कर देते हैं। और कई बार आपने सुना होगा कि इस स्टॉक में कंटिन्यूसली प्रमोटर अपनी होल्डिंग रिड्यूस किए जा रहे हैं, तो वो एक अच्छा सिग्नल नहीं होता है उस स्टॉक प्राइस के लिए, उस कंपनी के लिए। लेकिन कई बार आप देखते होंगे कि प्रमोटर्स जो हैं अपनी होल्डिंग्स कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, तो वो दर्शाता है कि कंपनी के ऊपर मैनेजमेंट को या कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, उनको कितना ट्रस्ट है और कंपनी अच्छा कर रही है। और उसकी वजह से कंपनी के जो शेयर प्राइस हैं वो इन फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। सिर्फ एक यही फैक्टर नहीं है, एन नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हैं, हम वो सारे डिस्कस करेंगे। लेकिन उन सारे फैक्टर में से एक ये फैक्टर भी है। तो हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि उस कंपनी के प्रमोटर्स कौन हैं, उन प्रमोटर्स की फेस वैल्यू क्या है, उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है। और अगर आप मुझसे पूछें कि प्रमोटर कैसा होना चाहिए, लोग कहते हैं कि प्रमोटर बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत
नॉलेजेबल होने चाहिए, नो डाउट नॉलेजेबल होने चाहिए, बहुत अपने एरिया में स्पेशलाइज होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ जो प्रमोटर में बहुत ज़रूरी है, मेरा ऐसा मानना है कि प्रमोटर शुड बी ग्रीडी। प्रमोटर को ग्रीडी होना चाहिए। अगर प्रमोटर ग्रीडी नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ मनी, बट तो यू कैन नॉट बी मिलियनियर। जब तक कंपनी का प्रमोटर बिलियनियर नहीं बन सकता, तब तक मेरे दोस्त आप उस कंपनी से मिलियनियर नहीं बन पाओगे। आप ये बात हमेशा याद रखना। जी हाँ, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट मैं आपसे ओपन प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहा हूँ। क्यों? कंपनी का प्रमोटर कंपनी को आगे लेके जाता है, कंपनी का प्रमोटर बिजनेस को आगे लेके जाता है। वो एक अंदर से उसके अंदर एक भूख होनी चाहिए कि उस बिजनेस को वो आगे लेके जाए, उसे बढ़ाए। तो उसके लिए उसे एक ग्रीडीनेस उसके अंदर होनी चाहिए। इस बात को आप समझिए कि मैं ग्रीडी किस सेंस में कह रहा हूँ। ग्रीडीनेस इज नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, बट एक बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, जिससे कि वो रिच बन सके, वो वाला ग्रीडी। अगर वो ग्रीडीनेस, वो पैशन उस प्रमोटर के अंदर है, जो कि उस कंपनी को वो आगे लेके जाएगा, वो अपने प्रोजेक्ट को जानता है और उसको आगे बढ़ा सकता है, तो डेफिनेटली इन फ्यूचर में वो प्रमोटर बिलियनियर बनेगा। और अगर आपने उस कंपनी को ढूंढ लिया जिसके प्रमोटर बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं, साथ के साथ ग्रीडी हैं, तो आपको मिलियनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं बात करूँ स्टॉक प्लेजिंग की, आपने कई बार देखा होगा कि प्रमोटर्स अपने स्टॉक्स को प्लेज रखते हैं। कुछ भी रीज़न हो सकता है, कुछ प्रोफेशनल रीजंस, कुछ पर्सनल रीजंस, तो जाके किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में अपने जो स्टॉक्स हैं उनको प्लेज कर देते हैं। प्लेज करने के बाद, जैसे कि मान लीजिए आपको 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, या बहुत छोटा सा एग्जांपल है बट फिर भी 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, और आपने अपने स्टॉक्स को प्लेज कर दिए है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास, और लगभग आपके जो स्टॉक्स का प्राइस है वो लगभग 1.5 करोड़ रुपये है। 100 रुपये का एक शेयर है, तो नियर अबाउट आपने 1.5 लाख शेयर्स उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास प्लेज कर दिया। बट ड्यू टू द वॉलेटिलिटी ऑफ दैट स्टॉक प्राइस ऑल ऑफ द सडन डाउन आ जाता है, और वो 90 रुपीज़, 80 रुपीज़, मतलब 150 रुपये का शेयर आपका 90, 80, 50 रुपीज़ तक का रह जाता है। तो आपने जो प्लेजिंग का अमाउंट ले रखा है उससे भी डाउन आ जाता है उस स्टॉक का प्राइस। तो इन दैट केस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे या तो और स्टॉक्स की डिमांड करता है, और अगर प्रमोटर्स वो अमाउंट नहीं पे करते हैं तो वो स्टॉक्स जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मार्केट में सेल कर देता है, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस और भी ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो हमें ये चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक कितने प्लेज्ड हैं, क्योंकि प्रमोटर एक बारी को कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो स्टॉक सेल नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वो प्लेज हो रखे हैं तो वो इंस्टीट्यूट उन स्टॉक्स को बहुत ईजिली इनको सेल कर सकता है टू रिकवर हिज अमाउंट। इन दैट केस वो स्टॉक का प्राइस बहुत ही तेज़ी से नीचे गिर सकता है, और यही चीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ों में से एक ये चीज़ होती है जो प्रमोटर की क्रेडिबिलिटी को शो करती है। तो हमें प्रमोटर, एक कंपनी का जो फेस है उसको ज़रूर पता होना चाहिए कि ये फेस कौन है, क्या करता है, और उनका क्या रोल है, वो इस कंपनी में क्या करना चाह रहे हैं, उनका क्या विजन है, ये सब चीज़ें हमें बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए। और एक प्रमोटर ही इस कंपनी को बहुत आगे तक लेके जा सकता है। तो this is a very important term in a company, promoter. Thank you.